Hi guys, welcome to my channel. I am संजीव खन्ना। आज सिक्स हाउस के ऊपर बात करेंगे। छठा घर आपकी जन्म पत्री में काफ़ी महत्वपूर्ण घर रहता है बिकॉज छठे घर के थ्रू आपके फ्लो को, लाइफ के फ्लो को जो चीज़ें अपोज करती हैं, आपकी प्रोग्रेस को जो चीज़ें अपोज करती हैं, वो कैसे आपको अफेक्ट करती हैं। हाउ आर यू अफेक्टेड बाई दोज फोर्सेस। तो वो फोर्सेस क्या हैं? आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके एनिमीज हैं, आपका डेट है, आपकी बीमारियां हैं। सो दीज फोर्सेस दे ट्राई टू हॉल्ट यू एंड आप कन्फ्रंट करते हैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में टू कम आउट एज ए सक्सेसफुल पर्सन। तो कहीं भी, हर चीज़ में जब आप फाइट करते हैं तो देयर इज़ अ कंपटीशन। आप बीमारी को फाइट करते हैं कि ठीक हो जाएं, तो वो भी एक तरह का स्ट्रगल है आपके पास। आपके पास आप ऊपर सिर पे ऋण है, तो ऋण को आपने उतारना है। म, ऋण भी आपकी प्रोग्रेस को हॉल्ट करता है। आपके एनिमीज हैं, आपके प्रोग्रेस को वैसे ही हॉल्ट करते हैं। तो ये चीज़ें, ये कैसे, एक तो छठा घर, छठे घर की स्ट्रेंथ और छठे घर में कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सा एस्पेक्ट है, ये डिटरमिन करेंगे कि आपकी लाइफ में ये तीन चीज़ें, ये तीन चार जो स्ट्रगल्स हैं, ये कैसे कैसे, कब कब आने वाले हैं, आप कैसे उनको डील करोगे। अब आपकी ये बीमारी है, बीमारी के साथ कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपकी नौकरी जो है वो भी छठा ही घर है। आप नौकरी करते हैं, छठा घर है। अब नौकरी करते हो, मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो। अब देयर बी वेरियस अदर फैक्टर्स जो आपको नौकरी करने में के लिए आपको इतना हॉल्ट करेंगी। देयर विल बी सम प्रॉब्लम, सम अपोनेंट्स होंगे जो आपकी नौकरी के भी रास्ते में आएंगे। तो ये छठे घर के थ्रू आपको मालूम पड़ता है कि आप कैसे कैसे इस रास्ते को तय करेंगे। बट छठे घर का लॉर्ड कहाँ जाकर कौन से घर में बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें जो आपने फेस करनी है, उन 12 घरों में से किस एरिया में, लाइफ के किस एरिया में आपका फोकस रहेगा उन चीज़ों के मतलब। अब छठा घर है, तो छठे घर का लॉर्ड अगर सपोज फर्स्ट हाउस में बैठा, तो ये सारी चीज़ें आपके अपने साथ कैसे होंगी। छठा घर का लॉर्ड जब भी छठे घर की कार्य तत्व अपने साथ लेकर फर्स्ट हाउस में जाता है, तो फर्स्ट हाउस में जाकर बैठना मीन्स एक तरह से आपको बीमारियों में उलझा कर रखता है। बीमारी में तो छोटी 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 बीमारियां आपको लगी रहेंगी। बट ऐसा नहीं है, बीमारी हर इंसान को होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं मिलेगा जो टोटली जिसको कोई बीमारी ना होती हो। बट स्केयर भी मिलते हैं आपको इसके थ्रू। बट कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसी यूजुअली नहीं होती है। कोई और फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ठीक बात है। बट जनरली बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं। ऋण लेना आप पसंद नहीं करते, यू वांट टू बी डेट फ्री। लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी करना, वो भी आपको पसंद नहीं है। आपके साथ किसी का झगड़ा हो
या आपको कोई लोग पसंद ना हो, यू कैन सिंपली वॉक अवे इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग देम। तो ये आपकी ने थोड़ा सा पर्सनालिटी का ट्रेट रहता है। कंपटीशन आप नहीं ज़्यादा करते हैं किसी के साथ। तो ये तो फर्स्ट हाउस में आकर ये सारे छठे घर के कार्य तत्व हैं, तो फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ऐसे आप बिहेव करते हैं। सेकंड हाउस में जब ये पहुंचेगा तो सेकंड हाउस में क्या है कि आपकी इनकम वहां पे आती है। सेकंड हाउस में आपकी एसेट्स हैं, सब वो अकुमुलेट होते हैं सेकंड हाउस में। कैसे कमाते हैं आप, कहाँ से कमाई आपकी सेकंड हाउस में आती है। अब छठे घर से आपकी कमाई दूसरे घर में आती है तो क्या मतलब होगा? आप उधार लेकर, डेट्स आपके ऊपर रहते हैं, आप उधार लेकर भी अपनी जिंदगी का दारोमदार चलाते हैं, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे रोजी रोटी के लिए हो, चाहे किसी और चीज के लिए हो, बट यू लिव इन डेट मोस्ट ऑफ द टाइम। यू डोंट फियर टेकिंग डेट्स। और कंपटीशन आप दबा के करते हैं, बिकॉज धन कमाना इट्स नॉट दैट इजी। तो यू हैव टू compete, रन here एंड देयर। बीमारियों से ताल्लुक रहना आपके इनकम के सोर्स का मीन्स यू कुड बी डूइंग सम जॉब। तो छठा घर जॉब का है, तो आपकी जॉब शुड बी रिलेटिंग बीमारियां, मेडिसिन, कोई कोई सर्जरी, हॉस्पिटल्स, इस जगह से कोई ताल्लुक आपका होना चाहिए जहां आप नौकरी करेंगे। तो ऐसी आपकी नौकरी मेडिकल सिनेरियो से जुड़ी हुई, जो आपकी किसी से दुश्मनी होनी, ये चीज़ें ये लाइफ में चलती हैं। बट दूसरे घर में आना एज अ सोर्स ऑफ इनकम, दैट मीन्स जो आपकी जॉब है वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होगी। फिजिकल फिटनेस से भी जुड़ी हो सकती है आपकी लाइफ, ये जो जॉब है, क्योंकि छठा स्पोर्ट्स और कंपटीशन से ने भी आपका जुड़ा हुआ है। तो कई कई किस्म की सिनेरियोज हो सकते हैं जहां आप की जॉब इनसे जुड़ी हो सकती है। दूसरे में आता तो आपका सोर्स, एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम दिखाता है। तीसरे स्थान में जब छठे का लॉर्ड जाएगा तो तीसरा घर क्या हुआ? तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का है, आपके एफर्ट्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पैशंस हैं। तो छठे घर का लॉर्ड वहां पे जाना मीन्स आपके कुछ तो सिबलिंग्स के साथ आपका कोई बहुत अच्छा अ, तालमेल नहीं रहता है। कम्युनिकेशन आपकी रहती है बेसिकली ओपोनेंट्स के साथ। तो अपनी आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपका जो स्किल्स है, जो स्किल सेट है आपका, तो वो उस स्किल सेट में आपकी जॉब का होना एक तरह से इंडिकेशन मिलता है। सपोज आपकी स्किल सेट है कि आप एक संगीतकार हैं, तो थर्ड हाउस आपको दिखाता है कि आप संगीत आपका पैशन है, तो वो संगीत को आप अपनी जॉब के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो वहीं पे आप, या आपकी कम्युनिकेशन है, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं,
तो आपकी जो जॉब होगी, तो कहीं न कहीं इन मीडिया से, आपके पैशन से कहीं से कनेक्टेड होगी। तीसरा घर ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वीज़ा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट जर्नीज़ हैं। तो आपकी जॉब दैट कैन इन्वॉल्व टूरिंग, दैट मीन्स सेल्स जॉब भी हो सकती है आपकी। वीज़ा, इमिग्रेशन में भी आप काम कर सकते हैं। तो छठा घर का लॉर्ड तीसरे में जाएगा, तो आपकी जॉब जो है वो इन चीज़ों से कनेक्टेड हो सकती है। छठा घर चौथे घर में जाएगा, छठे घर का लॉर्ड। तो चौथा घर, हाउस, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, घर का सुख। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हम जॉब की बात करें, तो आपकी जॉब कैन बी आइदर होम बेस्ड, घर में बैठ के, घर के एनवायरनमेंट में बैठ के आप कोई काम करते हैं, सेल्फ रन बिजनेस हो, या आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, या आप गाड़ियों का व्यापार करते हो, गाड़ियों का शोरूम हो, गाड़ियों का रिपेयर का मामला हो। तो इस किस्म से इन्वॉल्व आपकी हो सकती है। तो उस केस में अगर आप ऋण लेते हैं, घर बनाने के लिए आप ऋण लेते हैं, और घर घर से जो बिज़नेस चलाते हैं आप, उस बिज़नेस के लिए आप लोन ले सकते हैं, व्हीकल्स के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ये जो आपके छठे घर के कार्य तत्व चौथे से जुड़ जाते हैं। ये डायरेक्शन है छठे घर की, कंजम्पशन आपकी जाके चौथे घर में होती है। सिमिलरली फिफ्थ हाउस में आएगा। अब छठे घर से आपकी तो आपकी जॉब हुई, फिर आपके ऋण हुआ अगर कोई है, या कंपटीशन हुआ, तो पांचवें से जुड़ा, पांचवें में बैठा, तो दैट मीन्स रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन। तो बच्चों के, आइदर बच्चों के फ्यूचर में, बच्चों की स्टडीज़ में, या बच्चों की वेलफेयर के लिए, तो आप आइदर लोन लेते हैं, या आपकी जॉब है, उस जॉब का ताल्लुक फिर बच्चों से हुआ। आपके बच्चे हैं और दूसरों के बच्चे भी हो सकते हैं जो उस कम्युनिटी से जुड़ा हो। तो ये पांचवें में जाकर ये आपको मिल सकता है। फिर पांचवा घर स्पेकुलेशन भी है। अब स्पेकुलेशन डजंट मीन कि आप या इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है। इट कैन बी योर एडिक्शन ऑल्सो। छठे घर का लॉर्ड पांचवें में जाना मीन्स आपको गैम्बलिंग की एडिक्शन भी हो सकती है। बीमारियां हैं, बीमारियां आपको पांचवें घर में पहुंचा, तो आपके बच्चों को कोई बीमारियां हो सकती हैं, which will keep you busy and struggling against that. अब छठे का घर, छठे छठे का लॉर्ड छठे में बैठेगा, दैट मीन्स आप ये सारे काम अपने नौकरी से रिलेटेड ही उसमें लगे रहेंगे। नौकरी में राइज करना, उसी के बारे में स्ट्रगल करना, डेट है उसको न्यूट्रलाइज करना, बीमारी है, बीमारी से लड़ते रहो, आज ये बीमारी है, कल दूसरी बीमारी है। तो अपने ही लिए उसी उसी घर का में आपका कंजम्पशन है, उसी में आपका प्रॉब्लम है। तो छठे घर के जो सारे काम हैं, वो आप उनमें ही इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हो। छठे घर का लॉर्ड सेवंथ में जाएगा। सेवंथ इज योर बिजनेस, सेवंथ इज योर स्पाउस, आपकी डे टू डे लाइफ है, आपके ओपोनेंट्स हैं। तो अब छठे घर के हिसाब किताब जब सातवें से जुड़ा,
दैट मीन्स आपका स्पाउस के साथ थोड़ा एक तरह से झगड़ा होना, कंपटीशन रहना ऑन द लॉगर-हेड्स विद द स्पाउस और सम बिज़नेस पार्टनर के साथ आपका ये सारा कार्यक्रम रहना। और छठे का लॉर्ड जब 8वें में जाएगा, तो 8वां इज़ सडन थिंग्स इन लाइफ, थोड़ा-सा स्ट्रगल है, थोड़ी-सी लीगैलिटीज़ हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन है वहाँ पे। तो रिसर्च है, आपके सीक्रेट्स हैं, आपकी ऑकल्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। तो ये जो छठे के कार्य तत्व हैं, तो कौन-कौन से 8वें में जा सकते हैं? कि बीमारी है, दैट कैन बी क्रॉनिक, 8वें में पहुँचा हुआ। छठे का लॉर्ड 8वें में पहुँचा, दैट कैन बी अ सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द अदर प्लैनेट्स। छठे का 8वें में है, दैट मीन्स कोई लीगल प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका है, तो वहाँ पे कोई लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। या आपका 8वां घर आपका इन-लॉज़ का घर भी है, तो इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। दहेज है, अगर मैरिड है आप, तो दहेज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये 8वें में जाकर इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती हैं। और 8वें में अगर जाकर सॉरी, तो ये सारा आपका डिस्प्यूट जो रिज़ॉल्व होता है, तो वो वहाँ पे जाके होता है। अब 9वें स्थान में पहुँचेगा जब, दैट मीन्स कोई आपकी जो जॉब है, नौकरी कहाँ करेंगे आप, या बीमारियां हैं तो कहाँ से आपके पास आ रही हैं, या फिर आप कहाँ पे compete कर रहे हो। तो 9वां स्थान क्या हुआ? 9वां स्थान आपके कंसल्टेंट्स हुए, आपके गुरुजन हुए, आपके बुजुर्ग लोग हुए, तो रिलीजन हुआ, आपका धर्म हुआ। तो छठे का लॉर्ड 9वें में जाना मीन्स आपको बड़ों से सलाह लेना, या गुरुओं से, या ऐसे लोगों से कंसल्ट करना आपको पसंद नहीं। सॉरी। और तीर्थ यात्रा करना और ऐसे वाले काम आपको नहीं पसंद। लगन लॉर्ड ऐसी जगह जाए तो आपको चीज़ें पसंद होती हैं, बट छठे का लॉर्ड वहाँ पे जाता है, यू अपोज दोस्त थिंग्स। छठे का लॉर्ड 10वें में जाएगा, नौकरी, आपका जो करियर है, तो आपका करियर से रिलेटेड आपके या तो आप उधार लेते हैं, आप उसको अपलिफ्ट करने के लिए, अपने करियर से ही रिलेटेड आपके पास जो आप compete करते हो, कुछ भी काम करते हो, उसको रेज़ करने के लिए, तो आपका डेट्स है। वहीं पे आपको आपके एनिमीज़ मिलेंगे, आपके करियर में ही compete करने वाले मिलेंगे, उन्हीं के साथ आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। तो वहाँ पे ये सारा आपका फ़ोकस रहेगा अपने करियर के स्थान में। तो कर्म आपका स्टेटस के लिए आप compete करते हैं। कोई चेयरपर्सन है किसी चीज़ के, तो उसके लिए ही आपको फाइट करते हो, compete करते हो किसी के साथ, स्ट्रगल करते हो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 11th हाउस में जाने से, अब 11th हाउस आपका एक सोशल नेटवर्किंग है, आपका लाभ स्थान है, आपकी लस्ट है, आपके सेक्सुअल रिलेशंस हैं। तो छठे से रिलेटेड जब वहाँ पे कुछ आपके कार्य तत्व पहुँचते हैं, तो
वहीं पे आपका सोशल आपके नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप बहुत ईज़ी राइड आपको नहीं मिलती है अपने सोशल नेटवर्किंग में। कहीं न कहीं आपका न वहीं पे कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से ऑपोज़िशन। जनरली यही होगा कि किसी भी तरह से सोशलाइज़ आप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भिड़ जाते हो, कम्पीट करते हो लोगों से या लोग आपसे करते हैं। तो गुडी-गुडी न चीज़ें नहीं होती हैं सोशल सर्कल में, तो वहाँ भी आपका सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ जाती है। 12th हाउस में जाएगा, तो मेबी आपकी बीमारी है, बीमारी में आप हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो जाते हैं। आपका खर्चा होता बीमारी से रिलेटेड चीज़ों में। फ़ॉरेन से रिलेटेड आपकी जॉब हो सकती है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हो सकती है, बाहर आना-जाना रह सकता है। डेट्स आपके न हो सकते हैं। 12th लॉस है, डेट एडिक्शन हुई आपको, डेट्स आपके हुए, तो नुकसान आपका हुआ। तो छठे का लॉर्ड 12th में जाना, अदर देन आपका फॉरेन रिलेटेड जॉब हो कि आप फॉरेन में ही सेटल्ड हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, फेयर इनफ। अगर अपने ही जगह पे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, वो भी ठीक है। बीमारी की वजह से या डेथ की वजह से जो खर्चा होता है या हॉस्पिटलाइज होते हो, तो वो दैट इज़ अ बैड फैक्टर देयर। तो ये इस तरह से छठे घर के जो रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में भुगतेंगे, कैसे-कैसे आप लाइफ में compete करते हैं, कैसे-कैसे अपने ओपोनेंट्स, आपकी बीमारियाँ, आपके दुश्मन, आपके डेट्स से कैसे फाइट करते हो, किस एरिया में फाइट करते हो। अब 12 घर लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आपको दिखाते हैं। हर इंसान का एक ही प्लेनेट, जैसे हम 6th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, एक ही जगह पड़ा होगा, तो डज़न्ट मीन कि सबके साथ वही एक ही चीज़ हो रही है। जन्म पत्री में और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो उस स्थान को इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ एक्टिवेट नहीं होती हैं। किसी के केस में कुछ एक्टिवेट होता है, किसी के केस में कुछ होता है। ये जो सारे फैक्टर्स हम लिंक कर रहे हैं, तो ये हैं कि उन उन घरों के कार्य तत्व हैं। इनसे अलावा बहुत होंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कैजुअली जो दिमाग में आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और इससे लिंक्ड आप यू कैन ब्रेनस्टॉर्म। तो बहुत-बहुत सारी चीज़ें। ये एक बेसिक फंडा है आपको क्लियर, कि उस घर के जो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उन घरों में कंज़म्पशन होगी उनकी, उन घरों से रिलेटेड होंगे। So that's all about this today. Hope you like and understand the concept, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।